देखिए, साल 2026 का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा, मैं इसे सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। कोई डिपार्टमेंट, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें वैकेंसी ना हो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट और सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है। अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लोकेशन कहाँ पर है? दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। 320 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है। जी हाँ, टोटल 320 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है। और 45 ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, 45 से भी ज़्यादा ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपने ओनली मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ये आपको जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ऑफिशियल तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बेसिकली कोई एज लिमिट होती नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखना चाहिए और मैं भी आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर हम सैलरी की बात करें तो देखिए, आपको यहाँ पर डीए वगैरह मिलेगा और जो बेसिक पे लेवल होता है, एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से आपकी सैलरी होने वाली है, जो 57,700 ये पर मंथ की सैलरी होने वाली है। इसमें प्लस डियरनेस अलाउंस जुड़ जाएगा, ठीक है ना, डीए इसमें जुड़ जाएगा, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है इसकी। 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 30 जून तक। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। देखिए, ऐसे सब्जेक्ट जो मोस्ट डिमांडिंग हैं, सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते रहते हैं, पूरे साल डिमांड करते हैं, उन सब्जेक्ट में बम्पर वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करें तो ये है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी आप देख सकते हैं, 2 वैकेंसी हैं और 8 वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की हैं। 1 गेस्ट फैकल्टी फॉर द कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है? फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। इसके अलावा आगे और देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर 8 वैकेंसी हैं। कितनी है? टोटल 8 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के अंदर हम देख सकते हैं 5 वैकेंसी हैं, टोटल 5 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 6 वैकेंसी हैं। इससे बढ़िया मौका आपको क्या मिलेगा? ये शानदार मौका है, इसे बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका कह सकते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में आप देख सकते हैं टोटल 5 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में 1 वैकेंसी है। और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल और 2 गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हैं, बीए मास मीडिया हिंदी रेगुलर प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 4 वैकेंसी हैं गेस्ट फैकल्टी की। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। एक एक वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे फ्रेंच में, रशियन में, स्पेनिश में और तुर्किश लैंग्वेज में 2 वैकेंसी हैं। उज़्बेक जो लैंग्वेज होती है उसमें 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी की और भी वैकेंसी हैं, जैसे कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें 2 वैकेंसी हैं, जापानीज़ लैंग्वेज में 2 वैकेंसी हैं, कोरियन लैंग्वेज में 2 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप यहाँ पर वैकेंसी समझ जाइए। अभी थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो देखिए 4 वैकेंसी यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की हैं। पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यहाँ पर BSW MSW कोर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर 7 वैकेंसी हैं टोटल, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 गेस्ट फैकल्टी फॉर BA ऑनर सोशल वर्क में है और इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज में है। 1 गेस्ट फैकल्टी फॉर HRM टीचिंग एंड सुपरविज़न के लिए है।
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे 1 वैकेंसी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, 3 गेस्ट फैकल्टी की एमएससी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में वैकेंसी है, और इसी तरीके से फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, जैसे ये अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन बताई है, आपने एमबीए कर रखा है फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट फाइनेंस या फिर एमबीए एमएससी बैंकिंग फाइनेंशियल एनालिटिक्स या फिर एमए इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, और इसमें आपने एमटेक वगैरह कर रखा है। मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एमटेक मांगा, तो एमटेक क्या है, मास्टर डिग्री है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, कितनी है टोटल, 2 वैकेंसी है। सेंटर फॉर द कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस में 3 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। चाहें तो आप जैसे ये सारी चीज़ें आ रही है ना स्पेशलाइजेशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह पढ़ लेना। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में आई है। जैसे नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर द पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। 2 तो कॉन्ट्रेक्चुअल की हैं और 1 है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी। इंडियन अरब कल्चर में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी है, 1 गेस्ट फैकल्टी की है और 1 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अब देखिए गेस्ट फैकल्टी में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, 57,700, और उसमें डीए आपको मिलेगा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द सोशल एक्सक्लूजन में 3 वैकेंसी हैं, ओके। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशन में 1 वैकेंसी है, ओके। सेंटर फॉर द वेस्ट एशियन स्टडीज़ में 3 वैकेंसी हैं, 2 तो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और 1 जो है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक्सटेंशन में 2 वैकेंसी हैं, कितनी है, हाउ मच, 2 वैकेंसी हैं। अब इसी तरीके से और जो वैकेंसी हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। अब यहाँ पर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर बीएड वगैरह होता है उससे रिलेटेड वैकेंसी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टीटी और एनएफई, इसमें जो वैकेंसी हैं 6 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हैं, जैसे पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिस्ट्री, और नर्सरी एजुकेशन की 1 वैकेंसी है, एजुकेशन जनरल की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पायरमेंट में वैकेंसी है, लर्निंग डिसेबिलिटी में वैकेंसी है। और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा देखिए, जो बीएड से रिलेटेड है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है भाई बीएड तो मांगेंगे, बिल्कुल ये कंफर्म बात है। जैसे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी में तो आपने एमए कर रखा हो हिंदी में, उसके अलावा आपके पास एमएड भी होना चाहिए, ठीक है ना, और वो भी 55% के साथ, और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा और भी जो वैकेंसी हैं वो भी हम देख लेते हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हैं, 10 गेस्ट फैकल्टी की हैं, जिसमें कि 1 उर्दू की है पेडागोजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है, पेडागोजी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में 1 वैकेंसी है, आर्ट्स इन एजुकेशन में 1 है, एग्रीकल्चर में 1 है, और आईटीईपी कोर पेपर में 1 है, आईटीईपी इंग्लिश लैंग्वेज में 1 है, आईटीईपी हिंदी में 1 वैकेंसी है, पेपर क्राफ्ट में 1 वैकेंसी है, वुड क्राफ्ट में 1 वैकेंसी है। देखिए ये क्वालिफिकेशन आ रही है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं जल्दी से, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही दूंगा सारी चीज़ें। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे कि ये आ गया मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ एमबीए वगैरह होता है। तो भाई 1 वैकेंसी तो कॉन्ट्रेक्चुअल की है और 2 वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी फॉर द गेस्ट फैकल्टी है, और 13 गेस्ट फैकल्टी अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम फॉर टीचिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे होटल मैनेजमेंट, बी वॉक, फूड प्रोडक्शन 7 वैकेंसी हैं, टूरिज्म, और इसमें आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन वगैरह की बात रही तो ये यहाँ से आप क्वालिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। बेसिकली होता क्या कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, या फिर सेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई आपकी पीएचडी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, थीसिस सबमिट होनी चाहिए, वाइवा वॉइस कंप्लीट होना चाहिए, 2 रिसर्च पेपर आपने लिखे हों, और ये सारी चीज़ें हैं बेसिक मैंने कई बार आपको बताया है, दोबारा रिपीट करना सही नहीं लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिक
स्टडीज़ के अंदर यहाँ पर 2 है कॉन्ट्रेक्चुअल में, 1 गेस्ट फैकल्टी में है। एमबीए आपने फार्मास्यूटिकल, ये इसमें भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर और 1 वैकेंसी है गेस्ट फैकल्टी लेवल पर। एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर 1 वैकेंसी है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। ओके, नाउ वी विल मूव नीचे, थोड़ी सी और वैकेंसी हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में आप देख सकते हैं सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसमें आप देख सकते हैं 7 गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हैं। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ से ये देख सकते हैं। देखिए मैं क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डीडीयू कौशल केंद्र, अब यहाँ पर 5 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल की हैं फॉर टीचिंग बीवॉक, जो कोर्स होता है वो पढ़ाना रहेगा आपको। 5 वैकेंसी हैं। 2 गेस्ट फैकल्टी फॉर सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम बीवॉक के लिए हैं। और इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर द एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़, 1 गेस्ट फैकल्टी अंडर सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है जिसमें स्पेशलाइजेशन इन वायरोलॉजी है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, 3 वैकेंसी हैं। गेस्ट फैकल्टी यूजी पीजी कोर्सेज के लिए, 1 गेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, और 1 गेस्ट फैकल्टी फॉर द केमिस्ट्री, 1 गेस्ट फैकल्टी फॉर एमएससी बॉटनी के अंदर। ओके, अब भाई एमएससी बॉटनी में तो आपने एमएससी कर रखा हो और आपके पास, देखिए बेसिकली तो उन्होंने एमएससी ही बोला है, एमएससी के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए, कोई बड़ी बात नहीं, मास्टर डिग्री पे अप्लाई किया जा सकता है। डिज़ायरेबल है भाई कि आपके पास नेट भी हो, पीएचडी भी हो, वो तो डिज़ायरेबल कैंडिडेट आ ही जाते हैं। बायो साइंस में अगर हम बात करें 1 वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल की है, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है एमएससी इन प्लांट साइंस में, और 2 वैकेंसी आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी अंडर द सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम बायोकेमिस्ट्री। ओके, इसमें भी वही है, एमएससी वगैरह आपने कर रखा है, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 1 वैकेंसी है। ओके, नाउ यूनानी मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस में 4 वैकेंसी हैं। अब इसमें भाई आपके पास बीओएमएस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि एमडी वालों को लेते हैं, खाली बीओएमएस वालों को तो बहुत कम लेते हैं, एमडी को वालों को लेते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए जरा सा, पहले ये पढ़ लूँ मैं आपको, पहले थोड़ा सा, हाँ ये दिखा भी देता हूँ ये वैकेंसी आई कहाँ से है। तो ये आई है भाई जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर। नेक ने इसे A++ ग्रेड दे रखा है, बस इतना ही काफ़ी है, इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है भाई, यूनिवर्सिटी का नाम बहुत बड़ा है इसका। फैकल्टी ऑफ द लाइफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, 1 वैकेंसी फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल, 2 वैकेंसी हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ द ज्योग्राफी, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल है, 2 वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की हैं, 4 गेस्ट फैकल्टी फॉर टीचिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और एमएससी डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी हैं। ये गेस्ट फैकल्टी की हैं, और ऊपर वाली जो थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बीवॉक सोलर एनर्जी कोर्सेज में 5 वैकेंसी हैं गेस्ट फैकल्टी की, जिसमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आप देख सकते हैं टोटल 4 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है गेस्ट फैकल्टी की 1 वैकेंसी है। ओके, कंप्यूटर साइंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 1 कॉन्ट्रेक्चुअल है, 2 गेस्ट फैकल्टी की हैं, जिसमें कि अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। इसके अलावा हाँ फैकल्टी ऑफ द फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में आप देख सकते हैं जैसे कि आर्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिसिएशन के अंदर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं। ग्राफिक आर्ट्स में 2 वैकेंसी हैं, स्कल्पचर में 5 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी यहाँ पर हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग में आप देख सकते हैं टोटल 3 वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एजुकेशन में 1 वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, इसमें 3 वैकेंसी हैं। ओके, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लेना। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जहाँ पर LLB वगैरह होती है, तो इसमें 10 वैकेंसी तो इसी में है लॉ में, और इंग्लिश की 1 है, हिस्ट्री की 1 है, इकोनॉमिक्स की 1 है। इस तरह से ये वैकेंसी दे रखी हैं। बाकी फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एस्थेटिक के अंदर 1 वैकेंसी यहाँ पर है और 1 इसमें है। ओके, इसी तरीके से 3 वैकेंसी आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ द M.Arch प्रोग्राम में 1 है, और M.Arch में 1 है, यहाँ पर भी दे रख सकते हैं, और कई सारी वैकेंसी हैं भाई, बहुत ज़्यादा हैं, मैं गिनाते गिनाते भी थक जाऊँगा आपको।
ये आप खुद देख लेना। 10 वैकेंसी अब यहाँ पर भी आ गई बी आर्क के लिए। स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियरिंग में और वैकेंसी हैं। ये है फाइन आर्ट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन है, बहुत हैं भाई। ये जितना भी येलो कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आप देख लेना। इसके अलावा कुछ वैकेंसी ऊपर भी रह गई हैं, ऊपर वाले पोर्शन में रह गई हैं जो मैंने दिखाने को रह गई हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो आप देख लेना। और ये प्योरली देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और गेस्ट फैकल्टी, दो तरह की वैकेंसी हैं। कुछ वैकेंसी और भी रह गई हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अच्छी खासी वैकेंसी हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और भी वैकेंसी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट से भी भर भर के वैकेंसी आई हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हैं यहाँ पर। योगा वगैरह स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी, देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और बहुत हैं भाई, बहुत हैं। ये मैं आप गिनाता चला जाऊँगा, आप देखते चले जाएंगे। बहुत, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, खुद देख लेना। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो समझना बेहद ज़रूरी है। एक फॉर्म दे रखा है जो कि ऑफलाइन फॉर्म है, आपको उसे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, उसे फिलअप करना पड़ेगा, पेन से भरना पड़ेगा, फ़ोटो लगाना पड़ेगा, उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करने पड़ेंगे। और आपको फिर जो है जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काम आपको कब तक करना है, तो देखिए ये यहाँ पर लिख रखा है, देखिए ये 2026-27 जो सेशन है उसके लिए हायरिंग चल रही है। एप्लीकेशन फॉर्म मे बी सबमिटेड इन द कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ द जामिया। जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आपको भेजना है अपना फॉर्म, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने भेज दिया, नहीं, जिस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भेजना है। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि सैलरी वगैरह एकेडमिक पे लेवल 10 मतलब 57,700 प्लस डीए आपको मिलेगा। ये है किसके लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए। और गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए पर मंथ की जो सैलरी रहने वाली है 50,000 रुपये पर मंथ की रहने वाली है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कुछ पॉइंट नीचे भी रह गए हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। थोड़े से पॉइंट नीचे रह गए हैं जो समझाना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि पॉइंट ये वाला, अबे आ जा जल्दी। हाँ, ये देखिए एप्लीकेशन, देखिए ये देख सकते हैं, हाँ ये वाला पॉइंट पढ़ लेना। और जो भी देखिए कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर विल स्क्रीन द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड विल कॉल फॉर द इंटरव्यू अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि खास करके वो कोर्सेज जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे साइंस के भी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, वहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए प्लस नेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्लाई करने के लिए। ओके, बाकी यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है कि आपसे हिंदी आनी चाहिए और उर्दू आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। फीस वगैरह आपकी ये दे रखी है, आप यहाँ से ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है ना। ये दे रखा है पोर्शन, यहाँ पर आपको फीस वगैरह सबमिट करनी है और ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। यहाँ से 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। और मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो एपीआई स्कोर आपका देखा जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका देखा जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। एपीआई स्कोर ये स्क्रीनिंग के तौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस फॉर्म के अंदर भी इन्होंने वो कॉलम लिख रखा है जहां पर आपको अपना एपीआई स्कोर के जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं वो यहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। फिर ये उसे वेरीफाई करेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी उसे वेरीफाई करेगी और यहां पर उसे फाइनल लिख देगी। इससे आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा। एपीआई स्कोर जो कैलकुलेट होता है वो 100 में से होता है। अब 100 में से आपका एपीआई स्कोर जितना ज्यादा होगा उतने ही आपके चांसेस ज्यादा हैं इंटरव्यू में आपको बुलाया जाए, ठीक है ना। तो अपना अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना।
और अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए ये आप यहाँ से एपीआई स्कोर ये निकाल सकते हैं, ये मैं कई बार आपको बताया है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग नंबर आपको मिलते हैं, मतलब परसेंटेज आपको मिलती है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया, तो यहाँ से आप एपीआई स्कोर देख लेना। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.